तो किसान आंदोलन को आज 7 महीने पूरे हो गए हैं। पिछले साल 26 नवंबर को 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। अब तक कई दौर की सरकार से बातचीत हो चुकी है, लेकिन बात बन नहीं पाई है। आज किसान फिर से सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसान आज खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मना रहे हैं। इसके तहत देश भर में किसान राजभवनों के बाहर प्रदर्शन करेंगे और राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे। तो 7 महीने बाद भी ये आंदोलन अभी तक खत्म नहीं हो पाया है। सरकार की तमाम बैठकों के बावजूद इसका कोई हल नहीं निकल पाया और आज एक बार फिर से प्रदर्शन की तैयारी है किसानों की। राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजना है और आज अलग अलग जगहों पर राजभवनों के सामने प्रदर्शन कर राज्यपालों को ज्ञापन सौंपा जाएगा। अभी तक वही मांग है सरकार से किसानों की, और जब तक ये मांगे नहीं मानेंगे तब तक प्रदर्शन वापस नहीं होगा, ये आंदोलन खत्म नहीं होगा। और देखिए, किसान नेता राकेश टिकैत का आरोप है कि सरकार किसानों से बातचीत ही नहीं करना चाहती। ऐसे में सवाल यह है कि फिर आगे का रास्ता क्या है। एबीपी न्यूज ने बात की है राकेश टिकैत से, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हमसे बात करने के लिए खुद किसान नेता राकेश टिकैत हमारे साथ मौजूद है। सर, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहते हैं कि जिस तेजी से आंदोलन शुरू हुआ था, लग रहा था कि बहुत जल्दी हल निकल जाएगा, लेकिन 7 महीने हो गए, तो क्या कहीं कुछ कमी रह गई या फिर कुछ भटक गया? आखिर कारण क्या है कि इतना लंबा वक्त लग गया? हम शांतिपूर्ण तरीके से बैठे, ये लग गया शांतिपूर्ण। क्या करेंगे? हम शांति से ही बैठेंगे। हाँ, ये चलेगा, लंबा चलेगा आंदोलन ये। सर, कहीं तो एक मध्यस्थता वाली बात है, जो बीच का एक पॉइंट तो आएगा जहाँ पे सरकार और आप में कुछ तो सुलह होगी, वरना कब तक आप यहाँ पे बैठे रहेंगे? हम तो बैठे कि सरकार बात करे, बात नहीं कर रही सरकार। पिछले 22 जनवरी से मिली नहीं सरकार, कहीं मिला तो बताइए, उनको याद कर देते आपको। हाँ, लेकिन सर ये बताइए कि उधर से, क्योंकि आपने चिट्ठी वगैरह भी लिखी, उधर से क्या प्रतिक्रिया आई, कुछ रिस्पॉन्स? उन्होंने ये कहा कि हम कानून वापसी मिलेंगे और बात कर लेंगे। पुराने गाँव की कहावत है कि खूंटा यहीं गाड़ दूंगा और बात भी करूंगा, पंचायत का फैसले सिर मत दे, बात मानू नहीं। तो सर, अगली बार जब बात होती है तो पुराने मुद्दे रहेंगे या फिर कुछ नए मुद्दे भी जुड़ेंगे? क्योंकि नए भी जुड़ेंगे, इतने दिन हो गए, नए भी जुड़ेंगे। हिल पैकेज की भी बात होगी, जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसकी भी बात होगी, बहुत पॉलिसी पे बात होगी। जब मिलेंगे, इतने दिन में मिलेंगे तो बातचीत तो होगी। यानी आंदोलन अभी लंबा चलता है? और अगर बात नहीं मानेंगे तो आंदोलन तो लंबा चलेगा। तो आपने सुना किसान नेता राकेश टिकैत को, जिन्होंने बताया कि अगर इसी तरह से हालात रहे तो अभी भी आंदोलन लंबा चलेगा। 7 महीने से आंदोलन चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। जब तक सरकार बात नहीं मान लेती, जब तक बात नहीं सुन रही है, तब तक किसान आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। कैमरा पर्सन निखिल दस्तोगी के साथ मेहता शांडिल, एबीपी न्यूज, गाजीपुर बॉर्डर। किसानों की बात एक बार फिर से कर लेते हैं, क्योंकि किसानों के विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें भी अब सामने आ रही हैं। 3 तस्वीरें फिलहाल है आपके सामने। जगह जगह किसान कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। आज किसान नेता देश के अलग अलग हिस्सों में, राज्यों में राजभवन का घेराव कर रहे हैं। ये तस्वीरें उसी विरोध प्रदर्शन की हैं जहां खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ के तहत आज ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पंचकुला, लखनऊ और गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीरें देखिए आप। तो अब ये तस्वीरें आपको विरोध प्रदर्शन की दिखाने के साथ साथ चलिए अब हम और जगहों से भी आपको अपडेट देते हैं। दिल्ली से अभिषेक रावत मेरे साथ हैं, भोपाल से ब्रजेश राजपूत मेरे साथ जुड़े हुए हैं, लखनऊ से रणवीर हैं, चंडीगढ़ से हरपिंदर भी मेरे साथ बने हुए हैं। शुरुआत चंडीगढ़ से ही कर लेते हैं। चंडीगढ़ में किस तरह से विरोध की तस्वीरें आप देख रहे हैं हरपिंदर? जी देखिए, जहाँ से जो पंचकुला से जहाँ से जो राज्य भवन है वहाँ के लिए किसानों ने मार्च यहाँ से शुरू कर दिया है। जब मैं तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, यहाँ से पैदल मार्च किसानों के जो किया जाएगा, जो अभी ऐलान किसानों ने किया है। जो फिलहाल तो ट्रैक्टर पे जा रहे हैं, पर आगे जो जाएंगे किसान पैदल जाएंगे। जोगिंदर यादव ने यहाँ पे ऐलान किया है कि जहाँ से तकरीबन 10 किलोमीटर राज्य भवन है, जहाँ तक किसान है जो पैदल ही जाएंगे। 3 कृषि कानूनों को जो रद्द करवाने की मांग को है, उसको लेकर किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 7 महीने पूरे हो चुके हैं और गुरनाम चुड़ीनी ने यह भी कहा है कि अगर पुलिस रास्ते में रोकती है तो हम बैरिकेडिंग तोड़ेंगे और हम रुकने वाले नहीं हैं, और हम अपना ज्ञापन है जो वो जरूर देकर वापस आएंगे और ऐसे तरह ही प्रदर्शन आगे भी जारी रहेगा।
इसी तरह से ये लोग लगातार यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। तकरीबन 10 से 12 हज़ार किसान यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। सुबह से कतारें यहाँ पे लगी हुई हैं और बड़ी बात यह है कि पैदल मार्च करेंगे 10-12 किलोमीटर तक, और जहाँ से जो औरतें भी शामिल हैं और बच्चे भी यहाँ पे जो किसानों के साथ आज आए हुए हैं, और बड़ी संख्या में जहाँ पे प्रदर्शन किसानों का किया जा रहा है। ठीक है अर्पिंदर, लेकिन देखिए दुखद यहाँ पर ये है, ये तस्वीरें थोड़ी डराती इसलिए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग एक ही जगह पर इकट्ठे हैं, किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, और इसी बात की चिंता जताई भी जा रही थी। लखनऊ का रुख कर लेते हैं रणवीर, वहां पर कैसे हालात हैं? देखिए, अगर किसान आंदोलन को समझना हो तो आप देखेंगे कि जो भी असर है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है। लखनऊ में राजभवन के आसपास जो है कुछ किसान इकट्ठा होना ज़रूर चाहते थे। ओसीआर बिल्डिंग के पास पुलिस लगी हुई थी, वहाँ पे उन्हें रोका गया। किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल, उनको कहा गया कि आप राजभवन जाइए, वहाँ पे मिल लीजिए, लेकिन कोई हंगामा नहीं होगा। यही वजह है कि हजरतगंज, विधानसभा, वीवीआईपी, राजभवन और आसपास के जो इलाके हैं वहाँ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था सुबह से ही थी। लेकिन जब लखनऊ से बाहर निकलकर हम जाते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, कैराना, बागपत, बड़ौत, मेरठ, रामनगर, मुरादाबाद, संभल, तो ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो इलाके हैं, इन इलाकों से किसानों का आह्वान किया गया और ये कहा गया कि आप ट्रैक्टर लेकर के दिल्ली आइए। और चूंकि गाजीपुर बॉर्डर पे ही सारा हंगामा 26 जनवरी को हुआ था, ऐसे में कोशिश है कि जो किसानों की संख्या बहुत ज़्यादा घट गई थी उसको फिर से बढ़ाया जाए, इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए। और संख्या बढ़ाने के लिए ही इस ट्रैक्टर आंदोलन को बुलाया गया कि ट्रैक्टर पर बैठिए, दिल्ली पहुंचिए और इस संख्या को बढ़ाइए, ताकि एक बार फिर से इस आंदोलन को जिंदा किया जा जान सके। फूंकने की तो कोशिश एक बार फिर से हो रही है। ये तस्वीरें अलग अलग हम दिखा रहे हैं। ब्रजेश का रुख कर लेते हैं। ब्रजेश, भोपाल की तस्वीरें क्या कहती हैं? क्योंकि जो डर सुपर स्प्रेडर किसान कहीं बन ना जाए, हम और जगहों से जो तस्वीरें देख रहे हैं वहां से तो ये डर लाजमी है, तस्वीरों के माध्यम से समझा जा सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मध्य प्रदेश में किसान आंदोलन का कोई बहुत व्यापक असर नहीं है। आज सुबह से ही किसान आंदोलन से जुड़े जो नेता थे उनको घरों पे नज़रबंद कर दिया गया था। मेघा पाटकर यहाँ आई थी, बाहर से शिव कुमार कक्का जी वो दिल्ली से आए थे, मगर सबको घरों में नज़रबंद कर दिया गया और उनमें से सिर्फ 5 लोगों को ले जाके यहाँ राजभवन ले जाके उनको ज्ञापन दिलवाया गया है। बाकी सारे लोगों को नज़रबंद किया है, किसी को राजभवन के पास आने की इजाज़त नहीं है। तगड़ी बैरिकेडिंग की है और कहा गया है कि हम किसी को इकट्ठा नहीं होने देंगे और जो आपका ज्ञापन है राजभवन तक पहुँचा दिया जाएगा। तो यहाँ कोई बड़े आंदोलन की आहट, सुगबुगाहट या कोई बड़ा धरना प्रदर्शन ऐसा नहीं हो रहा है। भोपाल के अलावा हर जिला मुख्यालय पे किसान आंदोलन के लोग जुड़े हैं और उन्होंने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन अपने कलेक्टर को दिया है। मगर जिस भोपाल में हम उम्मीद कर रहे थे कि एक बड़ा प्रदर्शन होगा, यहाँ सरकार ने उस किसी प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी। जो बड़े नेता जितने भी आए थे सबको उन्होंने जहाँ रुके थे उनको नज़रबंद कर दिया गया है और सड़कों पर और राजभवन के चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। किसानों ने अपना ज्ञापन दे दिया है। जी ठीक है, दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अभिषेक रावत है मेरे साथ। अभिषेक, गाजीपुर बॉर्डर की स्थिति तो हम देख रहे थे, वहां पर जो किसानों की संख्या कम हो गई थी आज वो बढ़ गई होगी, ट्रैक्टर भी लगातार किसान लेकर पहुंच रहे होंगे। देखिए श्रीन, गाजीपुर बॉर्डर पे पहले से ही जो किसान हैं वो मौजूद हैं, लेकिन मैं इस समय राज्यपाल राजनिवास मार्ग पे हूँ। दिल्ली के उपराज्यपाल का यहाँ पे निवास है और जो किसान हैं आज वो उनसे मिलकर ज्ञापन देना चाह रहे हैं। अब से लगभग 1-1.25 घंटे पहले भारतीय किसान यूनियन के जो महासचिव हैं युद्धवीर सिंह, वो यहाँ पहुँचे थे अपने प्रतिनिधियों के साथ और उनका यही उद्देश्य था कि वो राज्यपाल से मिल सकें और ज्ञापन सौंप सकें। लेकिन दिल्ली पुलिस उन्हें अपने साथ सिविल लाइंस स्थित जियोज मैस लेके गई है। वहाँ पर जो किसान नेता है उनके साथ बैठक हो रही है, उनसे जो पॉइंट्स हैं मेमोरेंडम के वो लिखवाए जा रहे हैं और उसके बाद 1 या 2 प्रमुख किसान नेताओं को उपराज्यपाल भवन ले जाया जाएगा, जहां पर मेमोरेंडम की कॉपी सौंपी जाएगी। और जो किसान नेता हैं उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि हम यहाँ किसी धरने या अन्य मकसद को लेकर नहीं आए, हम शांतिपूर्ण तरीके से उपराज्यपाल के माध्यम से अपनी बात देश के राष्ट्रपति को पहुंचाना चाहते हैं, जिससे कि वो केंद्र सरकार पे दबाव बना सके कि ये जो 3 कृषि कानून हैं इनको वापस लिया जा सके। ठीक है, दिल्ली के कृषि भवन से इस वक्त जैनेंद्र कुमार भी मेरे साथ हैं। जैनेंद्र, कृषि मंत्री की अगर मैं बात करूं, पहले से कहते आ रहे हैं और अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट भी किया कि बातचीत के लिए तैयार हैं, आंदोलन खत्म होना चाहिए, पर किसान तो अड़े हुए। बिल्कुल शिरीन, लेकिन सरकार ये कह रही है कि आंदोलन खत्म होना चाहिए, बातचीत के लिए तैयार है। किसान दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि आंदोलन तब तक नहीं खत्म होगा जब तक सरकार कानूनों को
रद्द नहीं कर देती। और बातचीत तो बहुत हो चुकी है, 10 दौर से ज़्यादा बातचीत जो है वो किसान संगठनों और सरकार के बीच हो चुकी है। आखिरी बैठक का दोनों पक्षों के बीच में 22 जनवरी को हुई थी और तब भी गतिरोध खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि सरकार ये कह रही थी, सरकार का आखिरी प्रस्ताव क्या था, सरकार ये कह रही थी कि हम कानून को स्थगित कर देते हैं, साल भर के लिए, 1.5 साल के लिए कमेटी बना लीजिए, बातचीत करते हैं। लेकिन किसानों का कहना था कि अगर हम आंदोलन खत्म कर देते हैं तो आप एक बार फिर कानूनों को जो है वो वापस ले आएंगे और फिर हम नए सिरे से आंदोलन शायद नहीं कर पाएंगे। इस वजह से किसान ये कह रहे हैं कि पहले आप कानूनों को रद्द करिए और इसके बाद बातचीत करिए, आप नए कानून बनाइए। लेकिन फिलहाल ये 3 जो कानून जो विवादास्पद हैं और जिनका किसान एक बड़ी संख्या में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के विरोध कर रहे हैं, उनको वापस लीजिए। और यहीं पर गतिरोध बरकरार है। जाहिर सी बात है, जहां 7 महीने पूरे होने पर एक तरीके से किसान संदेश देने के लिए सड़कों पर आए हुए हैं, राजभवनों के पास गए हुए हैं, राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दे रहे हैं, बताने के लिए देश को कि उनका आंदोलन जारी है। तो वहीं सरकार भी रस्म अदायगी कर रही है कह के कि आप आंदोलन खत्म करिए, बातचीत को तैयार है। लेकिन बातचीत के लिए कोई ठोस पहल न सरकार की तरफ से उठाई जा रही है और न ही किसान संगठनों की तरफ से उठाई जा रही है। उधर से चिट्ठी लिखी जाती है, इधर से ट्वीट किया जाता है। इंतजार यही है कि इस आंदोलन का समाधान निकले और वो तभी निकलेगा जब बातचीत की टेबल पे दोनों पक्ष बैठेंगे, जो कि जनवरी के बाद से अब तक नहीं बैठे हैं। हाँ शिरीन, लेकिन बात बनेगी कैसे? 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, किसान क्लियर है अपनी बात को लेकर कि जब तक नहीं मानोगे तब तक हम भी नहीं हटेंगे, और सरकार बार बार कह रही है कि बातचीत के लिए तैयार है, तो बात बनेगी कैसे? बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, फिलहाल इस अपडेट के लिए और इस जानकारी के लिए। इसके प्रदर्शन को लेकर उनका क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं। सर, 7 महीने हो गए, क्या अब तक हासिल हुआ है? देखिए, 7 महीने में हमें तो हासिल कुछ हुआ नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी की जो जड़ें हैं वो खुद गई। आज का प्रोग्राम क्या है, कहां से आप जा रहे हैं और कहां तक जाएंगे? आज का हमारा प्रोग्राम यहाँ से हम अभी नाडा साहब गुरुद्वारे पहुँच गए हैं, यहाँ से इकट्ठे होकर चलेंगे और जो हाउसिंग बोर्ड चौक है वहाँ तक हम पहुँचेंगे। पुलिस फोर्स बहुत लगा रखी है जो हरियाणा सरकार ने, खट्टर सरकार ने, अगर वो रोकती है तो क्या एक्शन होगा? देखिए, अगर वो रास्ते में रोकेंगे हाउसिंग बोर्ड से पहले तो हम किसी हालत रुकेंगे नहीं, और हाउसिंग बोर्ड से आगे जाने का हमारा कोई प्लान नहीं। अगर वो धक्के से रोकती है फिर क्या बैरिकेड तोड़े जाएंगे? हाँ, अगर हाउसिंग बोर्ड तक नहीं जाने देंगे फिर तोड़ देंगे। और उसके आगे क्या होगा? क्या किसान लीडर ही जाएंगे विज्ञापन देने के लिए जो राज्यपाल को देना है? देखिए, अगर वो यहाँ के ज्ञापन ले लेते हैं तो शायद हम यहाँ भी ले जाए, राय करेंगे, और नहीं तो वो अगर वहाँ पर डेपुटेशन ले जाए तो वहाँ भी चले जाएंगे। ये था किसान लीडर गुरनाम चिड़ूनी, जो जहाँ से नाडा साहब गुरुद्वारा से जहाँ से जो काफिला है किसानों का रवाना होगा और आगे बढ़ेगा। और किसान जो गुरनाम चिड़ूनी ने साफ तौर पे कहा कि अगर पुलिस रास्ते में रोकती है तो बैरिकेडिंग भी तोड़ी जा सकती है। कैमरामैन संदीप के साथ हरपिंदर सिंह, एबीपी न्यूज़, पंचकुला। मैं जा रहा हूँ, ये कुछ किसान नेता भी अभी यहाँ पहुँचे हैं, इनसे भी बात करना है। सर, ये बताइए, आप लोग ज्ञापन दे के आ गए हैं सर? नहीं, ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्या आप कितने संख्या में? दिल्ली यूनिट है, क्या है? दिल्ली यूनिट है, दिल्ली यूनिट है, ज्ञापन देने जा रहे हैं एलजी साहब को। तो सर ये बताएं कि यहाँ तो पुलिस का भारी बंदोबस्त है, अगर आपको अंदर नहीं जाने देंगे तब कैसे करेंगे? आंदोलनकारी लोग आंदोलन करेंगे। एक मिनट रुक जाओ भाई। आंदोलनकारी क्या करेगा? आंदोलन करेगा। हमारे पास है क्या? नहीं जाने देंगे तो अपना आंदोलन यहाँ शुरू कर देंगे। यहीं आप बैठ जाएंगे, मतलब आपका कहना? जाने क्यों नहीं देंगे? और कितने लोग अभी आने वाले हैं सर? अभी आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, हमारे बहुत लोग आएंगे। तो क्या मुख्य मांग क्या रहेगी उप राज्यपाल से? मुख्य मांग तो हमारी मांगों को लेकर 7 महीने से आंदोलन चल रहा है, भारत सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है। हम आज राष्ट्रपति महोदय से अपील करेंगे, एलजी के माध्यम से ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को जाएगा हमारा। तो 7 महीनों से अब तक इस आंदोलन का कोई अंत नजर नहीं आ रहा है। अब किसान अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन राष्ट्रपति तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।